अच्छा, तो आज मैं तुम्हारे पास 3.3 शुरू कर रहा हूँ। 3.3 का एक हिस्सा है कुछ मुश्किल सवाल जो कि बड़ा तंग करते हैं, वो सवाल को मैं थोड़ा सा आप तक के बताता चलूँ। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 729। अच्छा, तो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 729। ठीक है, तो x जो है वो क्यूब रूट है 729 का। ठीक है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू 729। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 729 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 9 का क्यूब होता है। अगर आपने चेक करना है ना, ये 9 का क्यूब होता है 729। आप किस तरीके से चेक कर लें, आप 7 देखो, आप क्या कहते हैं 729 लिखें। ठीक है, और इसको आप पावर पे लेकर आए, ये जो बॉक्स वाला है 1 अपॉन वाला तो बताएं, क्योंकि पावर क्यूब रूट का मतलब 9 आ जाएगा आंसर। तो सर रूट लगा के अगर करें, रूट लगा के भी कर सकती हो, वो रूट लगा के करोगी लेकिन शिफ्ट दबा के फिर क्यूब रूट करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो तभी 27 दे रहा हाँ, था। 729, तुम ये देखो ना 729 का क्यूब रूट जो होता है 9 होगा। वो सही तभी जी। 27 ठीक है, तो आपके 9 का क्यूब, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनने लगा। दिस विल बिकम a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक फैक्टर बन गया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस विल बिकम x इक्वल्स टू 9। ये एक आंसर बन गया। ये वाली इक्वेशन में हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला a बराबर किसके, 1 के, b बराबर 9 के, c बराबर किसके हो जाएगा 81 के। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस, आपके पास क्या कहते हैं -9 प्लस माइनस आपके 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 81। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस 81 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करके देखो 81 के साथ। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास 324 हो जाएगा। 324 डिवाइडेड बाई 2। सही है। अच्छा, सीन सारा ये है कि तुम्हारे पास 324 में से 81 को माइनस किया, 324 में से 81 को माइनस करोगी 324 में से, तो तुम्हारे पास बचता है -243। तो x इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा -243 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, पेज खत्म हो गया। x इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस, अब वो 2 पहले तो यूं कर लो 243 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब तुम सबसे पहले क्या करोगी, रूट लिखोगी, 243 लिख दोगी, तो आपके पास आंसर जो है ना इस तरह होकर आएगा। तो x इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस वो आपके पास 9√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सही है, तो एक दफ़ा फैक्टर्स कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ। एक दफा माइनस के साथ। हाँ, कॉमन ले लें पहले, तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सही है, और इस वक्त आप अलग अलग कर लें, तो x इक्वल्स टू तो माइनस, ये वाला आपने बताया था, ये दिस इज नेसेसरी राइट, दिस इज हाँ नेसेसरी। मतलब वी हैव टू मेक दिस माइनस, मतलब हमें माइनस इसको लाजमी तौर पे करना दैट पड़ेगा। मींस प्लस और माइनस द अगर द दिस थिंग इज शुड बी माइनस दिस विद माइनस, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके ओके। ठीक है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास x इक्वल्स टू -9 -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सही है, तो x इक्वल्स टू -9 ओमेगा, x equals to -9 omega square. तो we have the cube roots of 729 are -9 ओमेगा -9 कैसे, पॉजिटिव 9 कर रही हो पॉजिटिव 9। तो आपके पास पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो तुम्हारे पास सॉरी +9 ओमेगा स्क्वायर, द क्यूब रूट्स ऑफ 729 आर
नाइन ओमेगा स्क्वायर। वो माइनस का जब होगा तो वो माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने बताया था कि वो दोनों साइड पे तुम्हें माइनस को रखना पड़ेगा, सही है। अच्छा, एक चीज और है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज वो लेकर आऊंगा मैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास आज का जो टॉपिक है, जो हमें मतलब आज कोशिश करूंगा कि 2 एक्सरसाइज को छू जाऊं, क्योंकि नेक्स्ट जो मुलाकात होगी फिर वो संडे वाले दिन होगी या सैटरडे को होगी, तो उसमें जाहिर सी बात है कि मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि तुम्हें तैयारी का भी टाइम अच्छा मिले, ठीक है ना। कि मतलब अगर तुम्हारे कॉलेजेस में पेपर हो रहे हैं तो कॉलेज में जितना कराओ वो परफेक्ट होकर कराओ, Okay. सही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मैं अपने नोट्स भी दे दूंगा, वो भी बहुत फायदेमंद होंगे तुम्हारे लिए नोट्स, वो तुम्हें बड़ा फायदा करेंगे, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है। 21 है। नहीं वो क्या कहते हैं, पास पेपर्स हैं, ठीक है। और साथ में उसके जो है ना वो है हर एक्सरसाइज में क्या क्या करना है वो सब लिखा हुआ है, मतलब एट अ ग्लांस सारी वो एक्सरसाइज है। मुझे बुक दीजिएगा। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्यूब रूट्स की, ठीक है, वो क्या क्या होती हैं ज़रा उसको समझते हैं। देखो यार, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, कभी भी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट है, वो अपनी जगह ओमेगा होगा, सही है। ओमेगा की वैल्यू जो है फिक्स्ड होगी। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ये फिक्स्ड रहेगी, सही है। अब कुछ पॉइंट्स जो हमारे इस वक्त एमसीक्यूज के लिए हैं, जो पॉइंट्स तुम्हें एमसीक्यूज के लिए बुक में लिखे गए हैं, वो पॉइंट्स मैं तुम्हें अभी तुम्हें सामने वाजे कराता हूं कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, और बहुत सारी जगह पे वो चीज़ देखते भी नहीं है। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक जो है ना वो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट को जरा पढ़िएगा। Each of the complex cube roots of unity is the square of the other. ठीक है, आपके पास पहला पॉइंट जो तुम्हें कह रहा है वो ये है कि ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये मेन बात है, स्क्वायर ऑफ द अदर, इसको हाईलाइट भी कर देता हूं मैं। इस पे ब्लैक पे नहीं चलेगा, चलो खैर बहरहाल अंडरलाइन कर देता हूं। आपके पास जो है स्क्वायर ऑफ द अदर होता है, ये बात जहन में रखिएगा, ये मेन बात है। ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगले का स्क्वायर है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास 3 रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, एक 1 है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा, एक 1 है, ये रियल रूट ऑफ यूनिटी होता है। ये दो जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। 1 जो है रियल रूट होता है और ये होते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उसने कहा कि ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। मतलब उसका कहने का ये है कि ओमेगा स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर किया जाए तो वो ओमेगा बन जाता है। उस बात को लिखा हुआ ही उसने, एमसीक्यूज आ गया, क्योंकि साल ही ये एमसीक्यूज का है, तो तुम्हारे पास 25 एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे, तो तुम्हारे पास ये बात, इसमें सारी चीजें सीखनी है। तो ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब इसको प्रूफ करने का तरीकेकार क्या है, वो बात तो क्या कहते हैं डिटेल डिस्कशन है, वो ये है कि भाई ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो कि ये है, उसको दोबारा स्क्वायर किया जाए। अब वो दोबारा स्क्वायर किस तरह से, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस होना चाहिए ये, माइनस इसका दोबारा स्क्वायर किया जाए तो देख लेना तुम्हारे पास ओमेगा बनकर आएगा। वो कैसे बनकर आएगा, वो -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इस पूरी ऊपर वाली टर्म के साथ भी जाएगा, ये स्क्वायर इस नीचे वाले के साथ भी जाएगा। -1 प्लस भी हो जाएगा। नहीं नहीं,
ये जो हर चीज माइनस माइनस प्लस नहीं होती है, ये भी याद रखना। तुम्हारे पास जो है ना सिंप्लीफिकेशन गोल्स अपने बहुत स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। 2 माइनस ऑफ एक बात याद रखना, कभी भी एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, मतलब तुम्हारे पास दोनों माइनस में हो, तो बराबर होता है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये याद रखना, ये लेक्चर में बात रह जाएगी। तो ये माइनस इंटू माइनस के था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब तुमने क्या करा, यहाँ पे फॉर्मूले से वो खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ए बराबर किसके है, +1 के, ठीक है, +1 के है, सॉरी नहीं, 2√3 इंटू 1, अभी देखते हैं, अभी हो जाएगा -1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 1 3 आयोटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस ऑफ बीच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुमने क्या करा, 1 लिखा प्लस 2√3 आयोटा हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगी ये, और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर करोगी, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा, ये स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है वो ये सिचुएशन बैठी कि 1 प्लस 2√3 आयोटा, और पीछे तुम्हारे पास क्या था, पीछे स्क्वायर हो रहा था, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, सही है, स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा, अब जरा मेरी बात को समझना, जैसे आयोटा की वैल्यू जो है मैंने बताई अंडर रूट -1 है, तो आयोटा स्क्वायर की -1 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से तो वो खत्म हो जाएगा ना, तो ये -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 4। तो 1 प्लस 2√3 आयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपके -3 कर दिया, डिवाइडेड बाय 4। अब 1 -3 करा तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2√3 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। अब क्या हो जाएगा, माइनस, हमने अब माइनस नहीं, सिर्फ +2 कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ क्या बचा, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। जी, 1 -3 किया, -2 आ गया, 2 और ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर होता है, तो ये बात प्रूफ हो गई कि अगर ओमेगा स्क्वायर का मैं दोबारा स्क्वायर करूं तो ओमेगा बनता है, ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। ये जाहिर सी बात है, ये तो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, हर चीज़ का एक प्रूफ है, इसमें बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने एक चीज़ का प्रूफ करके दिखा दिया कि तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब अगली पहली प्रॉपर्टी क्या गई, पहली प्रॉपर्टी ये सीखी कि ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर करूं तो तुम्हारे पास क्या चीज़ वापस आ जाएगी, ओमेगा वापस आ जाएगी। तो इसका एमसीक्यूज क्या बना, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द डैश ऑफ द अदर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द अदर। हाईलाइट कर लेना, ये बुक में ही लिखी हुई है बात, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या कहते हैं, इसके मैं अपने जो है नोट्स वगैरह भी आपको दे दूंगा, उसमें भी ये सारी बातें लिखी हैं, ताकि आप इसको, ये चीज़ तुम्हारे एप्टीट्यूड के लिए काम आएगी, एप्टीट्यूड प्लस एमसीक्यूज के लिए काम आएगी। तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए भी अपेयर होना है, जाहिर सी बात है, तुम किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाती हो तो वहाँ पे ये सारे सिनेरियो सामने आते हैं, ठीक है। अब कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है जनाब, द सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पॉइंट, द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। एमसीक्यूज बन गया, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज डैश,
0। प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको प्रूफ अभी इस वजह से नहीं कर रहा कि हमें वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम उस चीज को ज्यादा कर सकें। ठीक है, आपके पास सम देखो, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सम का लफ्ज का मतलब होता है मैथमेटिक्स की जबान में ऐड कर देना। अगर तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड कर दोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, कुछ भी कर लो, ये हमारे पास प्रूफ मौजूद है इसका। सही है, चलो तो मैं आसानी के लिए प्रूफ भी दिखा देता हूं। देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फिक्स्ड है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, प्लस ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू फिक्स्ड है -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 0 के बराबर प्रूफ करके लेकर आऊंगा मैं 1। ठीक है, आपके पास ये चीज को देखें, एलसीएम ये कहता है कि जब चीजें डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम हो तो आपके पास पूरा एक डिनोमिनेटर एलसीएम और सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? -1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो 3 आयोटा कैंसिल। ठीक है, तो 2 लिखा, -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बिकम 0। ठीक है, तो ये चीज हमारी एक और प्रूफ हो गई कि द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। सही है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है जनाब कि अगर तुम्हारे पास जो है इफ वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक क्या होता है? रियल रूट होता है। 2 क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। If one complex cube root is omega, if one complex cube, the other one is अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा है, द अदर वन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगला जो है उसका रेसिप्रोकल है। दो बातें सीख ली तुमने। अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी जो है वो एक दूसरे का क्या है? स्क्वायर है। और दूसरी बात क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का दूसरा नाम रेसिप्रोकल ऑफ द अदर भी यूज कर सकती हो। रेसिप्रोकल को हम इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्स ऑफ द अदर भी बोल सकती हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर भी बोल सकती हो। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारे पास क्या है कि सबसे पहले ये 3 चीजें हो गई। अच्छा, एक और बात होती है, कॉन्जुगेट ऑफ द अदर भी बोला जाता है। अब कोई भी बात इसको आएगी, if one complex cube of unity is omega, the other one is reciprocal of the other, square of the other, inverse of the other, multiplicative inverse of the other, and the next thing conjugate of the other। कोई भी एक बात पे आप राइट कर देंगे, वो आपका ऑप्शन सही होगा। हाँ सही होगा ना। अब तुम्हारे पास अगर ऐसा लिखा आ जाए कि भाई बोथ ए एंड सी, तो आप बोथ पे जाइएगा। 99.9% जो है ना प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आपका बोथ जो है ना बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, पानी पिला दो, गूगल करके देख लेना सारी, वो सब बातें एक ही। स्क्वायर इज अ डिफरेंट थिंग बस। अच्छा, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, याद रखना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के। कहीं पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा देखोगी तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास अगर मैं प्लस ओमेगा स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। मतलब अगर कहीं पे भी आप 1 प्लस ओमेगा लिखा देखेंगी तो किसके बराबर लिखेंगी? माइनस ओमेगा के। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब मैं 1 और ओमेगा स्क्वायर को यही नहीं लिख दूं, प्लस ओमेगा को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं +1 को उधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा? -1। तो कहीं पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा आ जाए तो वो -1 होगा। ये फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, अगर इन तीनों को क्यू आपके पास अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर करूं तो क्या बनकर आएगा? वेरी नाइस। अच्छा, 1 अपॉन ओमेगा किसके बराबर होता है?
ओमेगा स्क्वायर कह गए, तो ये शिफ्टिंग हो सकती है। अच्छा, आखिरी में एक बात याद रखिएगा, आखिरी में अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को, प्रोडक्ट कर दिया जाए दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, वो बनता है ओमेगा क्यूब, और ऑलवेज इक्वल्स टू वो क्या होता है 1 के। ओमेगा क्यूब हमेशा किसके बराबर होता है 1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। एक बात याद रखना, एक शॉर्टकट ट्रिक है या आइडेंटिटी समझो, ओमेगा 3 पे पावर n इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। अभी बताता हूं क्या सच है। हमेशा याद रखना क्यूब से ब्रेक करोगी, हमेशा याद रखना तुम्हें क्यूब से ब्रेक करना है, हमेशा याद रखना तुम्हें क्यूब से ब्रेक करना है। क्यूब का जितना भी मल्टीपल होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। लेट सपोज मैं इसे n की जगह 1 रखता हूं, तो 3 1 सा क्या हो जाएगा 3 ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। अगर मैं इसे n की जगह 2 रखता हूं तो 3 2 सा क्या हो जाएगा 6, तो 6 9 3 3 जा 9 2 रखता हूं अगर मैं, तो 3 3 2 की सा पावर 2 3 2 सा पावर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 सा क्या हो जाएगा 6 तो हमेशा याद रखना 3 का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ओमेगा 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, ओमेगा 9 किसके बराबर आएगा 1 के। ओमेगा 12 किसके बराबर आएगा 1 के, 1 के। 1 के। क्यों? क्योंकि मल्टीपल है वो 3 का, 3 का मल्टीपल हमेशा हमेशा ओमेगा क्यूब से ब्रेक करना है तुम्हें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आज मैं बता रहा हूँ। ओमेगा 12 लिखा आ गया तुम्हारे पास, ओमेगा 12 लिखा आ गया, हमेशा किससे ब्रेक करना है क्यूब से। तो 3 के टेबल में क्यूब 4 था, तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के ऊपर 1 करोड़ पावर भी लगाओगी उसको 1 ही रहना सही है। है, ठीक है। सही है। ओमेगा 14 लिखा आ गया, हमेशा किससे तोड़ना है 3 से लेकिन 3 के टेबल में 14 नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर देखेंगे, 13 भी नहीं आता, 12 आता है। बच कितना रहा है ओमेगा स्क्वायर बच रहा है, सही है। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है ना, यस तो आपके पास क्या हो जाएगा ओमेगा 3 पे पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो आपके पास ये 1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि 3 का मल्टीपल हमेशा 1 होगा, तो 1 पे पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? सर, तो ये पावर गई 4 जो बनी तो 1 के ऊपर तो 1 करोड़ पावर है, उसको तो 1 1 रहना है ना, तो 1 तो कोई अंडरस्टूड सी बात है। अगर तुम मुझे बताओ दूसरा ओमेगा 36, सर ओमेगा 36 3 से हमेशा बस, सर 12 जा आता है। हाँ तो 3 12 था, तो ओमेगा 3 पे पावर 12 और ये हमेशा 1 के बराबर होगा, 1 पे पावर 12 ये किसके बराबर हो जाएगा? यस समझ आई बात? यस। ओमेगा 37 37 तो नहीं आता। नहीं आता, उससे छोटा नंबर 36 तो ओमेगा 36 इंटू ओमेगा में तोड़ लेंगे, यस तो 3 का मल्टीपल है वो हमेशा किसके बराबर होगा? जबरदस्त जबरदस्त, गुड गोइंग। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आपके पास इसका आंसर 1 इंटू 12 इंटू ओमेगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा ओमेगा आंसर आ जाएगा। ओमेगा 32 बताओ नहीं आता। कौन सा नंबर आता है छोटा? 30 30 30 आता है। 30 आता। ठीक है, ओमेगा 3 पे पावर 10, ओमेगा 30 मैं इसको ओमेगा 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर में ब्रेक कर लूँ? यस आंसर ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। बेहतरीन। ठीक है, आ जाइए एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास हमारे पास सवाल है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, 1 करा दिए थे मैंने, जो क्यूब रूट्स वगैरह वाला सवाल है। अब तुम्हारे पास सवाल जो है वो ये है जनाब के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, वो सवाल ये 1 प्लस -1, ठीक है, प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 7 प्लस आपके पास -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 7 7 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 0। सवाल चेक कर लेना। अब सबसे पहले क्या है,
अच्छा, अब सबसे पहले क्या है, सवाल हमारे पास ये आया और पीछे लिखा हुआ है प्रूव दैट करके, प्रूव दैट। चलिए आप मुझे एक्सप्लेन करिए देखो। आप हमारे पास क्या है कि सबसे पहले सवाल को सॉल्व करते चलें। सवाल का तरीक़ेकार क्या है, देखो हमें ये पूरी चीज़ को प्रूव दैट या शो दैट करके करना है। ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू जो है इसको किसके बराबर लेकर आना है, 0 के बराबर। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे LHS, और ये आपके पास क्या हो जाएगा -1 प्लस आपके पास जो हो जाएगा √3। वैसे तो -3 दिया हुआ है सवाल में, बुक में देखें ज़रा तो, लेकिन उसको कन्वर्ट कर लोगी तुम बाय द टाइम उसमें जो है ये देखो -3 दिया हुआ है, लेकिन उसको फिर प्रॉपर कन्वर्ट करके लिखना है तुमने, आयोटा बना के लिखना है। कैसे कन्वर्ट? मतलब वही ना, -3 दिया हुआ है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि -3 दिया हुआ है, अगला अगला स्टेप, ठीक है। ठीक है। Yes. प्लस आपके पास -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तुमने वो किया हुआ है, पावर 7 दी गई है, यहाँ पे भी पावर 7 दी गई है। सही। बहुत आसान सा सवाल है। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा। ये किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा के बराबर होती है वैल्यू, और पावर आ जाएगी 7, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 7। +1 इक्वल, आप क्या कहते हैं इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे। तो ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14 प्लस 1, ओमेगा 7 को हमेशा किससे ब्रेक करना है, ओमेगा पावर क्यूब से। तो ओमेगा क्यूब इंटू स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा। यस। ओमेगा 14 को चेक करें, आता है टेबल में, ओमेगा किसके नहीं 3 के टेबल में, तो ओमेगा कौन सा आता है, 15 आता है नहीं। अच्छा ओके छोटा 12। देखना है। तो ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इंटू पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है इंटू पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिर्फ 1 किसी टर्म से भी मल्टीप्लाई 1 तो रेंडेड लेट इट बी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बचा, 1 प्लस ओमेगा प्लस अरेंज कर लो। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसके बराबर होता है, 0। तो हमें क्या प्रूफ करना था, सवाल के प्रूफ में देखें हमारे पास प्रूफ ही 0 करना था और वो प्रूव हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। समझ आई बात। यस। अच्छा नेक्स्ट सवाल है, ज़रा देखिएगा। देखो ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 37 इक्वल्स टू -1, यही है, ठीक है। तो तुम्हारे पास सवाल है ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 37 इक्वल्स टू -1, मतलब इस चीज़ को तुमने किसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है, -1 के। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व करते चलें, टेकिंग LHS इक्वल्स टू ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 37, ठीक है। तो आपने क्या किया रहा, ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 37। अब मुझे ये बताओ कि हमेशा ब्रेक किससे होगा, ओमेगा क्यूब ठीक है। तो 32 आता है टेबल नहीं में, आता। कौन सा आता है, 30। इंटू ओमेगा स्क्वायर, यस। ठीक है। ओमेगा 37 आता है, नहीं आता। कौन सा आता है, 30 36 आता है, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब पे पावर 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब पे पावर 12 इंटू ओमेगा। तो ये ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के 1 पे पावर 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 पे पावर 12 इंटू ओमेगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 करोड़ पावर भी हो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो कि बराबर होता है -1 के, ठीक है। वो पीछे बताया भी है, पीछे मैंने रिवाइंड करा देता हूँ, देख लें।
ठीक है। आगे दिखाइए। स्टेट कर सकती हैं आप जो है ना उसको, जो है ना फॉर्मूलाज वगैरह को, ठीक है। बंद करके रखा हुआ है इसने। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा अब तुम्हारे पास क्या है कि सबसे पहले एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 5 इक्वल्स टू 32। अब तुम्हारे पास पावर 6 भी आ सकता है, पावर 7 भी आ सकता है, और इक्वल्स टू के बाद वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। तरीक़ेकार क्या है ज़रा समझिएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 माइनस होल पावर 5, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब तुमने क्या करा, 1 माइनस कॉमन लिया, बचा क्या ओमेगा प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर क्या हो जाएगी 5। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अभी बताया है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है जी। तो आपके पास -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5, और 2 के पावर 5 जो है आपके पास देख लो, 2 पावर 5 वो बराबर किसके होता है? 32। और तुम्हें प्रूफ क्या करना है? जब करोगी तब पता चलेगा, जब करने बैठोगी तो वो और चीज़ मज़ीद क्लैरिफाई होगी। मेन चीज़ अपने हाथ से करना है भाई, एक सवाल की एक गलती पे आइडेंटिफाई नहीं करना। लेक्चर्स को बार बार देखना है, तब भी समझ नहीं आया तो आप पिक्चर भेज दीजिएगा, सर ये व्हाट्सएप पे मुझे बता दें, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट। इससे पहले दूसरा सवाल करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, ठीक है। मुझे बताना क्या है वो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल 18 दिए, 18 इक्वल्स टू 1। ठीक है। +1, यस पॉजिटिव। ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है कि हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वो करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बार 18। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा के बराबर, माइनस ओमेगा बार 18। आप इसका, ठीक है, तो आपके पास नेगेटिव बेस और पावर एक इवन नंबर है, तो बेस क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ओमेगा 18 सही है। 3 की पावर 3 उससे, तो आपके पास ओमेगा क्यूब और 6, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? मान के LHS इक्वल्स टू RHS एस प्रूफ। मतलब ये सर प्रूफ होगा ही होगा। लाजमी होगा, वरना आप ही गलती करेंगी। सिंपल। अच्छा नेक्स्ट सवाल दिखाइएगा। 2 सवाल मुझे कराने, बाकी जो है ख़ुद आप कर भी सकती हैं, इजी हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या तरीक़ेकार है उसका। भाई देखो, तुम जो है ना क्या कहते हैं वो जो कर सकती हो, वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर सकती हो। ये सारे देख लो एक दफ़ा, 5th 6th 4th मैं करा रहा हूँ अभी, तो 5th देखो, 6th देखो और 7th देखो। अगर इसमें कोई मसला है तो पूछ लें, बिल्कुल आइडेंटिटी लगेगी, और ये इसी तरीके से होना है। जैसे फिर 5th तो मैंने करा दिया, 6th और 7th आपने करना है, ठीक है। 4th और 8th मैं तो करा रहा हूँ, ठीक है।
हो जाएगा। तो वन, प्रॉब्लम होगी तो मैं पूछ लेना, वैसे 1 प्लस ओमेगा की आइडेंटिटी लगानी है और इस पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, जो अभी बताया है, जो फिफ्थ पार्ट हुआ है उसी उसी को हिंट लेते हुए कर सकती हैं आप। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4th है और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7th है। 7 प्लस ओमेगा और 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर लाना है 43 के। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो कि दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाता है, 49। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखना नहीं भूलिएगा और बताइएगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7 प्लस ओमेगा और 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 7 को ओमेगा स्क्वायर से किया प्लस 7 ओमेगा, प्लस ओमेगा को 7 से किया प्लस 7 ओमेगा। ठीक है, मतलब 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 ओमेगा, प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, तो 49 प्लस 7 कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा, प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, तो 49 प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस 1। तो आपके पास 49 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 प्लस 1, दिस विल इक्वल टू 43। LHS इक्वल टू RHS। अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4th। दुनिया में ना ये सवाल पूरे कराची के अंदर जो है ना सवाल हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, बट आई विल डू विद राइट हैंड साइड। ज़रूरी नहीं है जब आप प्रूव कर रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। यू कैन गो विद लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन गो विद राइट हैंड साइड एज वेल। मैं इसको राइट हैंड साइड से करूँगा। तरीक़ेकार क्या है, देखो टेकिंग राइट हैंड साइड किया, टेकिंग RHS, और ये हो गया 3/2 प्लस ओमेगा। ठीक है, आपने क्या किया, 3/2 प्लस ओमेगा हो गया। अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको देखते हुए, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए आपने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, तो 3/2 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऊपर वाली चीज़ें ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज़ें नीचे से मल्टीप्लाई, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे वाला आपके पास नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा और 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में नीचे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई किया, तो ये दोबारा लिखा है, दो ब्रैकेट्स आना, नीचे लिखा है इक्वल्स टू दलाव है ना। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है, 4। 2 को ओमेगा से मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर से किया क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को 2 से किया तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। तो 3 इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में, यहाँ कर देता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ गई, देखो ये लिखा हुआ है 3/3 इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में आपके पास क्या है, 4 लिखा प्लस 2 कॉमन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर हो, 1 के। तो 3 इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आपके पास 4 प्लस 2, और ये प्लस 2 लिखा, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के प्लस 1 के। तो 3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये इन सब 4 -2 प्लस 1 करोगी वो 3 के बराबर हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हुआ और हमारे पास ये प्रूफ होकर आ गया, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, जगह नहीं बची। सही है, तो तुम्हारे पास ये 3.3 में ये सवालात आते हैं, इसको ज़रा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और